प्रैक्टिस करते रहने पड़ते। प्राइस रीअरेंजमेंट, तो ये मेथड क्या है, जहाँ पे प्रोडक्ट जो हम लोग बनाना चाहते थे, कि फिनॉल में no Friedel-Crafts alkylation acylation because AlCl3 directly attack to the lone pair of oxygen। तो AlCl3 तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना गया ना, तो फिर नहीं होता था। बट इसके थ्रू प्रोडक्ट हम लोग बिल्कुल वैसा ही बना देंगे। मतलब ये प्रोडक्ट हम लोग का नहीं हो पा रहा था, OH के साथ CH3 COCl AlCl3 ऑफ कोर्स एनहाइड्रस होगा, तो वो क्या होना चाहिए, इसमें पैरा डेरिवेटिव ही मेजर था, OH के साथ CO CH3। तो ये इसका नेम क्या था, हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, यही है ना, पैरा हाइड्रोक्सी। और ये बेंजीन के साथ CH3 का नेम है एसिटो, CH3CO का नेम एंड फिनोन। एसिटो फिनोन, यही है ना। बट ये नहीं हो पाता है, रीजन एल डायरेक्टली अटैच टू व्हाट, ऑक्सीजन का लोड पे। इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, फिनाइल एस्टर को ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस एल से। मतलब पहले ये दोनों का आपस में रिएक्ट कर ध्यान दो, फिर AlCl3 दे दो। इसी प्रोसेस को सिर्फ इतना हम लोग कर रहे हैं कि फिनॉल दे दें और CH3COCl दे दो, और AlCl3 दो ही मत, आपस में रिएक्ट होने दें, राइट। तब तो ये रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, ये होता है ना, बॉन्ड पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आके बाहर ये आ जाएगा O CO CH3, तब इसको एनहाइड्रस AlCl3 दो। मतलब एनहाइड्रस AlCl3 पहले मत दो, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब दे दो, तब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिनॉल, और इसके साथ रीअरेंज होके यहाँ पे COCH3। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोडक्ट ही है, बस करना क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 को बाद में दो। हाँ, ये क्लियर हुआ कैसे करना था। इसमें एक और दिया कि फिनाइल एस्टर इज ट्रीटेड विद एनहाइड्रस AlCl3 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय वाया व्हाट, इंट्रा और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। टेम्परेचर याद कर लो, ग्रेटर देन 160 डिग्री है, ऑर्थो मेजर होगा। ऑर्थो क्यों, ऑर्थो में तो रिपल्शन होगा, तो वो मेजर कैसे हो सकता है। ऑर्थो इसलिए मेजर होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकता है। चिल्लेशन मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। एंड टेम्परेचर लेस रहे, हाई टेम्परेचर पे तो तुम्हारा बन जाएगा ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट, लेस टेम्परेचर पे जो मोर स्टेबल होगा, तो पैरा मेजर हो जाता है फिर। तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू वेरी स्टेबल असाइल कार्बोकेटाइन। इसमें असाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन होता है ना। एक रिएक्शन ये रिकॉल करो, बेंजीन के साथ इफ एनहाइड्राइड इज गिवन और AlCl3, तो क्या बना था यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बताओ।
इसमें AlCl3 आता है। Al3 ऑक्सीजन को लोन पेयर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है और वहां से प्लस आ जाएगा, फिर क्या होगा, असाइल ग्रुप बन जाता है और असाइल ग्रुप जाके फिर प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो होता क्या है कि इसका टेम्परेचर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है। क्यों, ये लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड, इसको लोन पेयर चाहिए, तो क्या बन जाएगा, CH3CO, CH3CO, AlCl3, इस पे प्लस इस पे माइनस और COCH3, ये बॉन्ड एरिया शिफ्ट कर जाओगे तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स CH3CO प्लस। अब ये बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, तो बेंजीन पे अटैक करके क्या बन जाएगा, COCH3, एसिटोफिनॉल। ये भी था ना, तो या ये रहे CH3COCl, तो यहाँ भी मैकेनिज्म वही था, क्लोरीन का लोन पे AlCl3 को डोनेट किया, क्लोरीन पे प्लस आएगा, बॉन्ड शिफ्ट कर गया, असाइल ग्रुप आ गया और वो प्रोडक्ट बनाता था। एसिड हैलाइड हो या एनहाइड्राइड हो, दोनों में ये प्रोडक्ट आता था। क्लियर हुआ ये? इसमें NaOH का क्या काम है, NaOH कहाँ पर है, वो नोट्स में दिया है, पर वो बेंजीन पे आता था। NaOH इसमें नहीं है, फ्राइज रिएजेंट पर NaOH नहीं है इसमें, AlCl3 है। हाँ, यदि NaOH दे दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो एक अलग ही आ गया वो। मतलब ये तुम बोल रहे हो कि इसमें NaOH दे देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसा बोल लो, तो फ्रीडल क्राफ्ट है ही नहीं। यहाँ NaOH दोगे तो क्या होगा, एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, या Na प्लस OH माइनस, OH माइनस या तो क्लोरीन को रिमूव करे या H प्लस को कैप्चर करे। बेस है तो H प्लस को ही कैप्चर करेगा, या एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा ना, फिर इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फिर तब ये O माइनस बन गया, फिर O माइनस जाकर अटैक करके Cl को बाहर, ऐसा होगा ना। तो ये बता दिया था मैंने कि इसके साथ OCOCH3 आ जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा, है ना। जिससे हम रिएक्शन फिनॉल के साथ यदि बेस नहीं दोगे तो भी होगा, यही हुआ ना। बस ये क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा, ये NaOH डाल दोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, प्रोडक्ट वही रहेगा। एनहाइड्रस से LCl3 डालकर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो पहले एस्टर बन जाने देते हैं, फिर ये करते हैं। इसमें दो टेम्परेचर है, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 160 डिग्री नहीं, मोर प्रोबेबली दैट इज 100 डिग्री। इसको 160 क्यों लिखा है, टेम्परेचर वहां पे चेंज करना है, 100 डिग्री कर देना। मतलब यदि 100 डिग्री से ज्यादा कर दोगे ना तो ऑर्थो मेजर होने लगता है, बट रूम टेम्परेचर पर करोगे तो इन जनरल पैरा ही मेजर होगा। तो टेम्परेचर लेस देन 60 डिग्री और रूम टेम्परेचर लिख दो, है ना, 60 डिग्री से कम रूम टेम्परेचर मान के चलते चलो, तो पैरा मेजर होगा। जितना रूम टेम्परेचर साइड जाओगे उतना पैरा मेजर होगा, जितना हाई टेम्परेचर जाओगे उतना ऑर्थो मेजर। 100 के बाद तो ऑर्थो ही मेजर हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर से 100 जाते जाते थोड़ा थोड़ा ऑर्थो का परसेंट बढ़ते जाएगा, बट 100 के बाद ऑर्थो मेजर हो जाएगा। तो वहां पर टेम्परेचर का दो 160 नहीं है, वो 100 डिग्री है। थर्ड वन, सॉरी इतना लेट। ओके, तो टेम्परेचर लिख दोगे, वो 100 डिग्री है, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री ऑर्थो इज मेजर, बट लेस देन 60 डिग्री इन ब्रैकेट रूम टेम्परेचर लिख देंगे तो पैरा इज मेजर। हाँ, नेक्स्ट पेज पे सही दिया है, टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री। अब देखो, टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री होगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला था, मतलब रूम टेम्परेचर मान लो, तब मेजर क्या होगा, पैरा ही होगा ना।
तो पैरा कैसे होगा, वो COCH3 एस्टर बन चुका है, एनहाइड्रस से LCl3 दे दो। तब क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, जो अभी एनहाइड्राइड का ब्रेकिंग में बता रहा था, OAlCl3, इस पे माइनस आ गया और O पे प्लस आ गया, और ये क्या बन जाएगा, COCH3। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ये अपने और पुल कर लेगा, तो असाइल ग्रुप बाहर हो गया ना। जैसे असाइलेशन में बाहर आया तो वैसे यहाँ भी बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, O O पे चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, और AlCl3 पे क्या हो गया, माइनस, और क्या बन गया, CH3CO प्लस, ये बन गया है ना। हाँ, तो ये हो गया COCH3 प्लस। अब उसके बाद तो फिर वही प्रोडक्ट होने वाला है। अब ये क्या करेगा, COCH3 प्लस, वो जाके इसके पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, क्योंकि वहीं पे मेजर आएगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर है ना। यहाँ पे क्या होगा, फिर एरोमेटिसिटी लॉस्ट और रीगेन, COCH3 प्लस जाके अटैक किया तो H प्लस बाहर आ जाएगा। अब जब वो H प्लस बाहर आएगा तो वो जाके ऑक्सीजन पर अटैक कर जाएगा, COCH3, यहाँ हाइड्रोजन था ना, ये वाला हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन पास चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, OH, और AlCl3 इज रीजनरेटेड। AlCl3 तो कैटालिस्ट था, रीजनरेट होना चाहिए, रीजनरेट हो गया लास्ट स्टेप में। क्लियर हुआ, CH3CO तो ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो AlCl3 पे माइनस चार्ज होगा, वो माइनस आएगा वहां पे। फिर बाद में क्या हो गया कि वो निकल जाएगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल रह गया, AlCl3 पे माइनस रह गया, फिर COCH3 जाके पैरा पोजिशन पे अटैक कर गया, फिर H प्लस आ गया वहां पे, तो OH के साथ AlCl3, एरोमेटिसिटी लॉस्ट और रीगेन वाली कंडीशन। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इसका फ्राइज रीअरेंजमेंट, यानी AlCl3 को बाद में दे दो, पहले एस्टर बन जाने दो, तो फिर वो पैरा पोजिशन पे आ जाएगा। इसका वेरिएशन एक दिया हुआ है, वो क्या है, CH3 CO COCH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको एनहाइड्रस से LCl3 दे दो, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, असाइल ग्रुप बाहर होगा, तो CH3CO, AlCl3 पे माइनस आ गया चार्ज, O पे प्लस आया, बट वहां से क्या हो गया, COCH3 बाहर आ गया ना, तो वो न्यूट्रल हो गया। तो इस पे प्लस उस पे माइनस था, यही था ना। एक बार ये बन जाए तो फिर अब यहाँ से क्या होगा, ब्रेकिंग तो हो चुका है, तो CH3CO वाला पार्ट जो होगा वो जाके इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे तो माइनस चार्ज चाहिए टर्मिनल पे, ये इधर जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा तो ऑक्सीजन स्टेबल करेगा उसे, प्लस M से स्टेबल करेगा ना, तो फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, इट फॉर्म्स CH3CO CH2 COCH3। तो ये कभी आज तक आया नहीं कहीं पे, हार्डली कभी आएगा ये वाला पार्ट, उसी का वेरिएशन है, उसी के जैसा है। एस्टर ले लिया, एनहाइड्रस से LCl3 दिया, तसाइल ग्रुप बाहर आ गया, तसाइल ग्रुप को तो एक साइट चाहिए अटैक करने के लिए, बेंजीन है तो बेंजीन पे साइट अवेलेबल था, तो वहां सब्सटीट्यूशन किया, बट एल्कीन है तो एल्कीन पे क्या करेगा, जाके ऐड कर देता है COCH3 प्लस, तो वही ऐड हो गया, वो अटैक करता है टर्मिनल पे, सो दैट प्लस चार्ज बीच में जनरेट हो, मार्कोनिकॉफ रूल है जो जो प्रोडक्ट था, तो वहां पे प्लस आ गया, फिर वो अपना ऑक्सीजन का बॉन्ड वापस इधर आ गया, तो CO के साथ ये पार्ट आ जाता है CH2 COCH3। क्लियर, ओके।
अब इसी का रिएक्शन दिया हुआ है कि एनहाइड्रस ClCl3 ओके, एनहाइड्रस ClCl3 दिया रहे हैं। अब COH इसका ऑर्थो पोजीशन पे है तो भी मैटर नहीं है, तो भी तो होगा तो वही ना, उसको उठा के पैरा पोजीशन पे ले जाओ। देयर इज स्टेरिक तो भी फर्क नहीं पड़ता ना, COCH3 बिल्कुल अलग हो गया वो। मतलब कि ये स्टेरिक इफेक्ट है यहाँ पे, COH है COH है COH है COH है, बट ये वाला पार्ट तो ऑक्सीजन ऊपर है और ये ग्रुप है OCOCH3, और इसको AlCl3 दे दो तो क्या करेगा, बस जाके AlCl3 असाइल ग्रुप को बाहर कर देगा। तो वो के साथ AlCl3 माइनस आ गया, ये COH और COH है। तो स्टेरिक इफेक्ट कब काम करता है, COH आउट ऑफ प्लेन जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ता है, वो तो लीनियर टाइप हो गया। क्लियर? जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे CN क्या शो करेगा, -M या -I, यहाँ पे 2 COH है तो लीनियर है, इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ये बाहर जाएगा, ये ट्विस्टेड होगा, ये -M नहीं रह जाएगा, बट ये -M रह जाएगा। क्लियर ना, वो लीनियर है तो। बट वही यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप हो जैसे NO2 COH तो सब आउट ऑफ प्लेन, ये नो मोर -M, ये -I रह जाता। तो उसी तरह ऑक्सीजन वाला पार्ट लीनियर है तो AlCl3 जाकर उस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से तो बाहर आ गया और COCH3 बाहर आ गया। कौन सा, CO प्लस CH3 माइनस, COCH3 प्लस, फिर वो जाके पैरा पे अटैक कर गया। हाँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जाके अटैक कर जाएगा। ओके, इंटर कब हो गया, वो बिल्कुल बाहर हो रहा है तब बोल रहे हैं। इंट्रा मतलब क्या हो जाएगा, विद इन मॉलिक्यूल ये ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, ब्रेक होके नहीं जा रहा है। तब इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म फिर सेम जाएगा, वो इसका ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करना स्टार्ट करेगा। टेम्परेचर हाई कर दिया गया, ऑर्थो COCH3 AlCl3 दोगे तो यहाँ पे AlCl3 आ गया, खुद पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यही होगा ना। अब ये टेम्परेचर कितना था, 160 डिग्री था, यही था ना। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ये CO पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाता है तो CO पे प्लस आएगा, तो CO पे जो प्लस आएगा साथ में साइमल्टेनियस इस पे अटैक करते जाएगा। तो जब फिर एरोमेटिसिटी लॉस्ट और रीगेन टुगेदर होते हुए तो फिर ये प्रोडक्ट इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH के साथ COCH3 आ जाएगा। 160 नहीं, 100 डिग्री, इसे 160 दिया था क्या, हाँ 160 दिया हुआ, इसे कन्वर्ट करके 100 मान के चलना। केवल इतना भी याद रहे, हीट और नॉन हीटेड कंडीशन तो भी काम चलेगा। हीटेड कंडीशन में पैरा, और हीट नहीं दिया तो और तो। चलो ये क्लियर हो गया। अभी इंट्रा कब है, इंटर कब है, ओके नेक्स्ट। हाँ 100 डिग्री है टेम्परेचर, 100 से ज्यादा हो गया तो ही मेजर होने लगता है। बुक अलग अलग लिख देते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो बस इतना हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर याद है तो भी काम चल जाता है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे तो पैरा ही मेजर होगा, हर समय पैरा ही मेजर होता है, हाई टेम्परेचर दिया तो ऑर्थो भी आ जा रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये अनकॉमन है, ये सारे बुक में नहीं है। तब क्या होगा, OCOCH3 दे दो, HNU दे दो, ज्यादा हीट दिया फिर ब्रेक हो जाएगा फ्री रेडिकल में, ऐसे।
ये आ जाएगा ओ रेडिकल और COCH3 रेडिकल। अब ओ रेडिकल का रीअरेंजमेंट देख सकते हो कैसे होगा, इस तरह से था। यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तो वो रेडिकल का बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तब ये ऑर्थो पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया ना। वही रेडिकल पैरा पे भी जा सकता है। इसका दो पार्ट बनेगा, इसका जब बनाएंगे तो एक तो ऑर्थो रेडिकल वाला पार्ट, डबल बॉन्ड हो ये और यहाँ पे रेडिकल, और एक पार्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड हो ये रेडिकल, यही होगा ना। अब इसके साथ COCH3 दिया जाए तो हो सकता है वो पैरा पे अटैक कर जाए या फिर ऑर्थो पे अटैक कर जाए, ऐसा होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर मान लो पैरा पे अटैक करेगा, तब क्या बनेगा, COCH3 आएगा। और ये पार्ट से ज्यादा स्टेबल इसका टॉटोमेरिक कर सकते हो, टॉटोमेरिक फॉर्म याद होगा। इसका टॉटो कैसे बनाना था, इसका टॉटोमर होता है क्या, नहीं अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना इसके पास, जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है इसका टॉटोमरस होता है, नहीं होता है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, नहीं होता है। बट वही यहाँ पे मिथाइल की जगह एक हाइड्रोजन भी मिल जाएगा तो हो जाएगा। या एक हाइड्रोजन मिलता है तो हो जाता है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड करते हैं तो टॉटोमर्स होगा क्या, मतलब sp2 पे नहीं होना चाहिए, तो अल्टरनेट पोजीशन पे तो होगा ना। हाँ होता है। राइट, कैसे होता है वो याद करना है। ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा तो फिर उसके बाद वाले हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा। क्यों, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है sp2 वाला, यहाँ निगेटिव चार्ज आया तो रेजोनेंस में नहीं जाता है। H+ हटा दो तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस में तो ऑलरेडी एक कंजुगेशन चल ही रहा है, ये नहीं आएगा। हाँ बट इसी को वो हाइड्रोजन, ये इसके बाद वाला ले लो तो ये एसिडिक होता है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट कर सकता है ना। इवन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड वो कर दिया जाए तो फिर से नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि हाइड्रोजन फिर नहीं मिला उसको। तो कंजुगेशन के थ्रू हाइड्रोजन इंफिनिटी पे भी चला जाए तो वहां से टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता यहाँ पे, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। और यहाँ CO वाला, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी नहीं दिखाता। अच्छा हाँ, तुम लोग ने तो प्रॉब्लम बोला है कि आइसोमेरिज्म ही थोड़ा सा जल्दी होता है ना, इसलिए कई लोगों को नहीं याद आ रहा। ओके ओके, तो करा दूंगा मैं, डोंट वरी। अब तो वैसे भी होने ही वाला अपना एक एल्डिहाइड ही है। ये H है ना, बहुत टाइम है इस बार अपने पास रिवीजन के लिए। लॉकडाउन में तुम लोग का सिलेबस अच्छा चला गया। यहाँ पे जो H रहेगा ना, इसको टॉटोमेरिज्म कर सकते हो। फिर ये जो बॉन्ड होगा ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये इधर जाएगा ऐसे। हाँ, मतलब डबल बॉन्ड आजू बाजू पड़ जाए तो उसको छोड़ दो, अल्टरनेट पोजीशन पे चले जाओ। जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पड़ जाता तो उसका अल्टरनेट पोजीशन लेना पड़ता। मतलब कि कुछ ऐसा रहे ना, C डबल बॉन्ड O, मान लो यहाँ डबल है तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, बट यहाँ भी डबल आ गया, राइट। तब
डबल के बाद मतलब यहाँ पे रेजिनेंस आ सकता है क्या? हाँ, अब ये CH3 होगा ना, तो ये हाइड्रोजन रेजिनेंस दिखा सकता है। मतलब अल्फा से काम हो गया, फर्स्ट का हाइड्रोजन से काम हो गया तो चलेगा, यहाँ पे फर्स्ट पे काम हो गया तो चलेगा, नहीं तो थर्ड पे चले जाओ इधर। वहां भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिफ्थ पे चले जाओ, वहां नहीं है तो सेवंथ पे चले जाओ। ऐसे ये कंजुगेशन से जाएगा ना, इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड वापस ये इधर, और तब ये छूट के इसके पास। ऐसा इसका जो टॉटोमेरिज्म बनता है, OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ऐसे, और ये CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। तो यहाँ भी तो वही होगा ना, ये डबल बॉन्ड है जो मैंने केस दिखाया था अभी। हाँ, दोनों डबल बॉन्ड है, तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा, और हाइड्रोजन फिर इसको मिल जाएगा। ये टॉटोमेरिक फॉर्म यही है ना, तो प्रोडक्ट तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे OH, ये बेंजीन बन गया, और यहाँ पे COCH3, मतलब HNU के प्रेजेंस में भी ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली ऑर्थो वाला भी यही प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑर्थो में भी प्रोडक्ट आ जाएगा अटैक करके। वो थोड़ा कम रहेगा, मेजर पैरा रहता है क्योंकि COCH3 बल्कि है। फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन एंड सल्फोनेशन एब्सोल्यूट बल्की ग्रुप है, तो मेजर प्रोडक्ट एब्सोल्युटली पैरा होता है। बाकी में ऑर्थो पैरा का 1% आ जाता है, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रेटर पे चला ही जाता है ये तो। ओके, क्लियर। हाँ, लागू हो सकता है नीचे से एक बार ऑटोमेटिक। ठीक से नहीं समझा था, बट अभी जो समझाया इतना पार्ट समझ में आया ना, टोटोमेरिज्म का ये पार्ट की लिखते कैसे। मतलब जहां पे जाके वो हाइड्रोजन मिले वहां से दिखा दो। इसमें ये पार्ट बस याद रखो, जहां जो पार्ट आ जाए याद रखो। CH3 CH CO CH3, ये टोटोमेरिज्म दिखाता है इधर से इधर जाके, यही होगा ना। क्यों दिखाता है वो टोटोमेरिज्म? ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, फिर H+ उठ के वहां चला जाता है। बट यही पार्ट CH2 डबल बॉन्ड, CS के साथ CO और CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। इसमें निगेटिव चार्ज ले लो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकते इसका, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो तुम्हें अल्टरनेट पोजीशन देखना पड़ता है, जैसे CH2 CH CO CH, यहाँ डबल आ गया तब तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। डबल बॉन्ड CH, फिर यदि मान लो डबल बॉन्ड आ गया तो फिर से नहीं दिखाएगा, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे जाओ, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसी तरह से, बट लास्ट में भी यदि CH3 आ गया तो मिल जाएगा। ये टॉटोमेरिज्म दिखाता है कि यहाँ से शिफ्ट होते हुए वापस जाते जाते वो पहुंच जाएगा अपने पोजीशन पे। तो ये पार्ट था टॉटोमेरिज्म का। ओके, नेक्स्ट इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है कि प्रोडक्ट बना कैसे। क्लेजन रीअरेंजमेंट देखो, कौन सा लेना था, अलाइलिक अराइल ईथर, अलाइल और अराइल ईथर ले लो। ओके, अलाइल अराइल ईथर ले लो, उसको हिट किया गया कैसे में, इनर्ट सॉल्वेंट में। इनर्ट सॉल्वेंट में हिट करो इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो रीअरेंजमेंट होता है। और वो क्या हो जाता है रीअरेंजमेंट करके, वो ग्रुप ही या तो ऑर्थो पे चला जाएगा अलाइल वाला, या फिर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड होगा तो अलाइल ग्रुप माइग्रेट होकर पैरा पोजीशन पे चला जाता है। उसको क्लेजन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये विद इन मॉलिक्यूलर होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है। मतलब क्या प्रोडक्ट होगा, पहले तो प्रोडक्ट याद रहना चाहिए, प्रोडक्ट ही पूछता है वो मेनली। ओ, एक साइड फिनाइल है ना, अराइल हो गया, और दूसरे साइड अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप मतलब CH2 CH2 तो जब ये रीअरेंज होगा ना, इसको हिट कर दो तो यहां से ये वाला पार्ट जाके इस पर अटैक कर जाएगा, इस पार्ट का इधर अटैक हो जाएगा, और मतलब ये
पार्ट जो होगा यहाँ से OH बन जाएगा और CH2 वाला पार्ट जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 ऐसा। तो इसका नेम क्लेजन रीअरेंजमेंट है। बट वही ऑर्थो ब्लॉक्ड हो गया ना, तो ये पैरा पे आएगा। अब पैरा पे जब आएगा ना, पहले तो ये दो क्वेश्चन आते वो कर लेते हैं। मान लो इसको ब्लॉक कर दिया जाए, वो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार ऐसे, इसको ब्लॉक कर दो मिथाइल मिथाइल डाल के। तो ये पहले ऑर्थो पे जाएगा, तो एस्ट्रिक वाला ऑर्थो पे आ जाएगा, फिर वहां से ब्रेक होके पैरा पे चला जाएगा वो। इस पर पैरा पे जब जाएगा ना, तो OH के साथ इसको Me और Me रखो, और यहाँ पे CH2 वाला ही पार्ट इधर आएगा, फिर से एक बार इन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ एक बार इन्वर्ट हुआ ना, तो अगले स्टेप में फिर ये CH3 इधर चला जाता है। तो ये एस्ट्रिक वाला पार्ट इसमें बाहर ही रहेगा। तो ये प्रोडक्ट पहले लिखना आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ही आता। अब मैकेनिज्म नोट्स में भेजा हुआ है ये। हाँ, रोटेट करता है, वही मैकेनिज्म देखो कैसे है, देखो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ये सब, ये कैसे है क्लेजन। क्लेजन का नोट्स देख रहे हो ना तुम लोग वहां पे? हाँ ओके। ये जो होगा O के साथ CH2 CH CH2 स्टार, यही मैंने बताया ना कि रोटेट होकर उधर आएगा। तो होता क्या है, जब हीट करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। कैसे जाएगा, ये O वाला पार्ट था, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड होगा कैसा कि ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ इसके ओर आएगा कार्बन पे, ये इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड इसके ओर वापस गया। ऑक्सीजन की टेंडेंसी कीटोन बनने की है, तो CH2 वाले बॉन्ड को अपने पुल कर लिया, तो ये ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करेगा। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करके इस साइड से आ जाएगा। तो CH2 कहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पे ना, तो ये कैसा फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH2 वाला पार्ट तो हट चुका है, और यहाँ पे ये क्या हो गया है, ये सिंगल, यहाँ का डबल बॉन्ड हट चुका है, सिंगल हो चुका है, यहाँ हाइड्रोजन भी है और ये भी है, और ये जो एस्ट्रिक वाला पार्ट है वो इसके पास आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसका क्या हो गया, हाँ ये जो आएगा ये CH2 पे गया हुआ है, तो ये इसके साइड चला गया ना, एक बॉन्ड निकल गया है, डबल बॉन्ड। हाँ, कौन सा सिंगल कौन सा डबल देख लो, CH2 हो गया, तो ये सिंगल बन चुका है बॉन्ड, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। यही नोट्स में दिया हुआ है ना, किस तरह से आएगा। फिर तो टॉटोमेरिज्म कर दो, टॉटोमेरिज्म करोगे तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा ना ऐसे, एरोमेटिसिटी लॉस हुआ था, फिर रीगेन हो जाएगा, रीगेन होकर टॉटोमेरिज्म से वापस आ गया वो OH। सिंगल क्यों हुआ, कौन सा अनुराग, सिंगल क्यों हुआ बॉन्ड, हीट करोगे, हीट करोगे तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे कोई भी पार्ट अटैक कर सकता था ना, निगेटिव चार्ज अटैक कर सकता था। तो ऑक्सीजन के कारण एक टेंडेंसी ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव चार्ज की, डेल्टा माइनस की टेंडेंसी है ना, तो वही पार्ट इस पर अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड इधर आ रहा है वापस। बट हीट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि बिल्कुल वो शिफ्ट हो जाता है,
ये डेल्टा माइनस जैसे जैसे इसकी ओर जाएगा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करते जाएगा साइमल्टेनियसली। हाँ तो पूरा शिफ्टिंग हो गया फिर। इसीलिए अलाइलिक लिया गया, डबल बॉन्ड है तो ही ये टेंडेंसी है कि ये जाके उस पर अटैक कर जाए, ऑर्थो पे जो नेगेटिव है। ओके, केस 2 में ले लें, जब पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है तो एक बार इन्वर्ट हो जाएगा वही चीज। उन्होंने बताया कि तब वो ऑर्थो पे चला जाएगा, ओ के साथ CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 है, एस्ट्रिक कर दो, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल कर दें। फर्स्ट स्टेप कैसे करना हो तुम्हें मालूम है क्या करना था। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, वो जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, फिर ये जाके इस पर अटैक करके इसको इधर कर गया, यही है ना। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये हो गया डबल बॉन्ड हो, ये मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो गया, ये मिथाइल के साथ ये CH2 एस्ट्रिक आ गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हुआ ना। और यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड। अब एक बार फिर से सेम पार्ट होगा, क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस आएगा इतना बड़ा ग्रुप से। अब ये एरोमेटिसिटी रीगेन नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन तो है नहीं कि रीगेन कर पाए, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा कि रीगेन करने के लिए एरोमेटिसिटी, अब ये पैरा पोजिशन पर अटैक कर जाएगा, पैरा पे फिर अटैक करेगा, तो फिर इसको मतलब हीट तो था ही, तो ये वाला पार्ट CH2 के साथ वाला अब इस साइड जाकर अटैक करेगा। 14 वाला इधर था ना, C14 वाला एस्ट्रिक वाला पार्ट, तो ये CH2 वाला पार्ट इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे मिथाइल के साथ इस बॉन्ड को तुम ऐसे शिफ्ट करो इसके ओर, यही किया था ना। तो ये बॉन्ड ऐसे माइनस की ओर गया, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इसके ओर वापस शिफ्ट कर जाएगा। तो डबल बॉन्ड हो Me Me, ये इधर, ये इधर, और यहाँ पे जब माइनस आ गया इसके साथ क्या बन जाएगा, ये फिर से वही पार्ट, ये H तो रहेगा ही, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये होगा ना। यहाँ पे एस्ट्रिक वाला पार्ट देखो बाहर चला गया, फिर से वापस। तो हम लोग को ये दोनों का रिलेशन याद करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है और यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है। अच्छा, इसका टॉटोमेरिज्म भी लिख लो पहले, टॉटोमेरिज्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो गया, और यहाँ से ये पार्ट अभी लिखना बताया था ना, इस बॉन्ड को फिर वापस शिफ्ट करो, ये वापस जाएगा और इधर आएगा, हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा, तो OH के साथ क्या आ जाएगा, Me CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार। देख लो, अभी कोई डाउट है इसमें। ओके, क्लियर हो गया ये अभी। हाँ समझ में आ गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला, हाँ एक उसका वेरिएशन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन थोड़ा खुद से अटेम्प्ट करो तो लिख के, खुद से लिख के करोगे तो सोचना पड़ेगा। वेरिएशन में क्या किया है, दोनों का अलाइक कर दिया, जस्ट ट्राई।
हाँ अनुराग, फर्स्ट वेबसाइट प्रोडक्ट करना था, बट उसको लिखने में थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। प्रोडक्ट पूरा लिखो। ओके, सबका हो गया अभी है। आ जा रहा है, सेम सेम थिंग करना है। हाँ, जैसे बेंजीन का ही एक पार्ट मान लो, उसी तरह नेक्स्ट वाला ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि क्या प्रोडक्ट होगा। CH2 जाके एस्टिक किधर जाएगा, एस्टिक वाला पार्ट उधर अटैक किया, तो वहां से सारे ड्यूटेरियम नहीं हटेंगे। क्या होगा, कौन सा ड्यूटेरियम हटेगा? लिखने में थोड़ा सा हो गया, तुम लोग प्रोडक्ट सोच लो। O CH2 CH CH2 स्टार है। तो जो D था, टॉटोमेरियम के थ्रू केवल यही D जाएगा ना, ऑर्थो वाला। हाँ, सिर्फ ऑर्थो वाला D जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे इस D को मेंटेन करना है, ये D का भी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो D था वो उठ के ऑक्सीजन पास चला जाएगा, ये OD बन जाएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और ये CH3। यही हुआ ना? ओके, नाउ रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। नेम इज रीमर टाइमन रिएक्शन। REIMER होता है वो, तो चलेगा रीमर टाइमन, बस थोड़ा भी याद है तो चल जाएगा। RT रिएक्शन। तो फिनॉल को ट्रीट किया गया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ। तो क्या होगा, CH और KOH का यूज कहाँ देखा है? एल्कीन के साथ क्या बनता है? ये याद है किसी को?
क्या होगा प्रोडक्ट? डबल बॉन्ड नहीं, ये तुमने पहले आंसर दिया था, नहीं याद आ रहा। CH ओके। ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये बेस तो ले गया, क्या बन जाएगा? CCl3 माइनस, और 3 माइनस रहेगा तो यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, क्या बन जाएगा? डाई क्लोरोकार्बिन। ये था ना, अब डाई क्लोरोकार्बिन जाके इस पर अटैक करेगा, तब ये क्या हो जाएगा? CH2 और यहाँ पे CCl2 ऐसा, तो साइक्लिक कंपाउंड बन गया था ना। एल्काइन रहता तो क्या होता? तब 2 मोल अटैक कर जाता, इसके साथ RCCR हो जाता, CCl2 दोनों साइड अटैक कर गया था, बस यही था ना, इधर भी और नीचे भी। तो CH Cl3 और KOH रिएजेंट देख के तुम्हें याद आना चाहिए कहाँ कहाँ पर देखा हुआ है। एल्कीन में, अल्काइन में, एक रीमल टाइमर, और एक ये रिएक्शन भी हुआ कि RNH2 के साथ CH Cl3 और KOH दे दो, तो यहाँ पे RNC बन जाता है आइसोसाइनाइड, एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बन जाता है। तो टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन है ये, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो ये CH Cl3 और KOH 4 जगह पे आएगा, तो इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, दूसरा रीमल टाइमर, ये वाला पार्ट कम इंपॉर्टेंट था, बीच वाला अल्कीन वाला। रीमल टाइमर और कार्बाइलामिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनाइड इज पॉइजनस, पोटेशियम साइनाइड। एवरी साइनाइड इज नॉट पॉइजनस, पोटेशियम साइनाइड पॉइजनस है, सारे साइनाइड में प्रॉपर्टी नहीं है। ओके okay. जैसे ये फिनॉल हो जाए और CH Cl3 और KOH ले लो, तो पहले तो प्रोडक्ट याद रखो, क्योंकि कई ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे ए पार्ट ये दे के कुछ प्रोडक्ट तो मालूम होना चाहिए, मैकेनिज्म बाद में। ऑर्गेनिक में हमेशा मैकेनिज्म बाद में आता है, प्रोडक्ट पहले याद होना चाहिए कि अच्छा ये सैलिसल्डिहाइड था, उसके बाद मैकेनिज्म याद करते रहो। क्लियर? तो इसमें ऑर्थो इज मेजर, ऑर्थो में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाता है, और ऑर्थो पे अटैक करने के लिए कोई ज्यादा हिंड्रेंस भी नहीं है, OH में हिंड्रेंस ऐसा नहीं है ना। ऑर्थो इज मेजर इफ ऑर्थो इज ब्लॉक्ड, देन पैरा इज मेजर। हाँ, किसका मैकेनिज्म होगा कैसे? पहले देखो मैकेनिज्म पे दिया होगा, इसमें वो टेम्परेचर 60 डिग्री 100 डिग्री वो नहीं है, वो तो कट भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है। ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे ये तुम्हारा आ सकता है सैलिसल्डिहाइड। हाउ कैन वी ब्लॉक ऑर्थो? ऑर्थो पे कोई प्रोडक्ट डाल दो, मिथाइल डाल दो, तो पैरा पे चला जाएगा, जैसा अभी किया था ना CH2 अलाइल वाला, ऑर्थो को ब्लॉक कर दिया था मिथाइल डाल के। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब तुमने फिनॉल दे दिया और KOH, सॉल्यूशन तो बेसिक ही है, बेसिक के प्रेजेंस में क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा, O-, और यहां से क्या बन गया है? CH और KOH, क्या बन जाता है? डाइक्लोरोकार्बिन ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा? लुईस एसिड ना। इसकी एक टेंडेंसी है कि लोन पेयर को कैप्चर करे, यहाँ पे CCl2 आ जाएगा इस तरह से। ये क्लियर हो गया? तब ये O पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसका जब रेजोनेंस देखेंगे तो O- और C- दो पार्ट बन गए ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है?
ऑफ कोर्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ओ वाला पार्ट CCl2 नहीं करेगा। इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो CCl2 पे अटैक करेगा। तो ये जाके इस पे अटैक किया, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। इसने जैसे ही इसे डोनेट किया, क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी तो लॉस्ट कंडीशन में रहा, और यहाँ पे Cl यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, इसने इसको डोनेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज उसको डोनेट कर दिया, इधर हो गया, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया था। नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी रीगेन। इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म सही से याद करना। जिसने भी नेम ऑफ रिएक्शन है, टोटल 42 नेम ऑफ रिएक्शन है, सबके मैकेनिज्म अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये मैंने बताया, रिएक्शन और व्हाट्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, जो अभी कर रहे हैं हम लोग, रीमर टाइम रिएक्शन, ऐसे जो भी नेम आ जाएगा। तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट और रीगेन, तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो रीगेन हो गया, तो ये O के साथ वापस एरोमेटिसिटी रीगेन तो कर गया वो माइनस, बट H प्लस कहीं बाहर नहीं जा पाएगा, कार्बन ही बाजू में है, तो कार्बन पास ही H चला जाएगा, CCl ऐसे बनते हैं। तो अभी तक यहाँ पे आ जाएगा, हाँ OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फिर, कितना KOH अभी तक यूज किया, एक फिनॉल से H लेने में और एक CHCl3 से लेने में। अब 2 OH और आएगा, और ये दोनों OH क्या करेंगे, जाकर Cl को रिप्लेस करेंगे ऐसे। तो ये किस में आ जाएगा, वो पूछता है कि इसका इंटरमीडिएट क्या क्या बनता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें इंटरमीडिएट सबके याद होने चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे गया था स्टेप्स में। और 2 H ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, तो H2O लॉस हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा ये COH, मतलब OH तो नहीं बन पाएगा क्योंकि बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में वो माइनस ही रहेगा, यही रहेगा ना। हाँ, फिर यहाँ पे एसिडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। जिस रिएजेंट में NaOH रहता है सॉल्यूशन बेसिक ही रह जाता है, बाद में H प्लस डालते हो तो फिर से वापस वो न्यूट्रल कंडीशन में आता है। तो ये आएगा OH के साथ COH, सैलिसिल डिहाइड। हाँ, आप देख के बताओ क्या डाउट आ रहा है। क्लियर हो गया ये तब, ये सैलिसिल डिहाइड, और यहाँ पे एसिड रहता है तो इसका नाम सैलिसैलिक एसिड आता है। व्हाई इज इट पॉइजनस, पोटेशियम साइनाइड क्यों पॉइजनस है, अब वो बायोलॉजी में देखना पड़ेगा तुम्हें कैसे किल करता है। बच्चों ने बताया था वैसे, मैंने भी मेडिकल के बच्चों से ही पूछा था क्या करता है बॉडी में वो, उसने बताया था। हाउ कैन यू ब्लॉक ऑर्थो, ये अच्छे पहले भेजा था तुम लोगों ने, विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, या अपन ये क्या बोलो, विलियमसन सिंथेसिस मतलब, अच्छा बीच में किसी चीज का आंसर किया होगा तुम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रहना ही रहना, ये तो आएगा ही। ओके, देख लो ये मैकेनिज्म सब गिवन है, ऑर्थो वाला जरा स्टेबल भी पड़ जाता है। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है CHCl3 प्लस KOH, जो मैंने अभी बताया, अल्कीन और एल्काइन बनेगा, कार्बीन का एडिशन, फिनॉल है तो क्या आ जाएगा, फिनॉल के साथ रीमर टाइमर रिएक्शन, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, अभी अवॉइड करो, उसको बाद में देखेंगे वो मैकेनिज्म। और अगर प्रोडक्ट्स हो सकते हो क्या रहा, 1 डिग्री अमाइन में कार्बाइलामीन, तो पहला दे दिया गया एनिलीन के साथ CHCl3 और KOH, तो NC बन गया, CHCl3 CCl2 आ गया ना, RNC बन जाए, ARNC बन जाए, तो ये पॉइजनस, ये क्या होता है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, उससे मालूम चल जाता है हम लोग का कि
अनप्लीजेंट ओडोर आ रहा है तो आइसोसाइनाइड बना है, मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है, तो टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन करते हैं हम लोग, बट वही NH3 के साथ रहेगा, तो वो स्टेप क्या आ जा रहा है, एल्डिहाइड के फॉर्म में चला जा रहा है। एल्काइन के साथ एडिशन बताया, एल्कीन के साथ भी एडिशन बताया। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, अब ये वाला एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं, ये आएगा तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। यहाँ NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब CH Cl3 और KOH, इस केस में क्या होगा, यहाँ क्या बन गया, मान लो A+B, तो होता क्या है कि NH है, तो ये क्या होगा, इसका नेम क्या है, नहीं पायरिडीन नहीं, पायरिडीन 6 मेंबर्ड वाला है। सिक्स मेंबर्ड का नेम पायरिडीन है, इसका नेम क्या है, इससे फ्यूरान ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन दे दोगे तो फ्यूरान होगा। अरे बेसिक कैरेक्टर में डायरेक्ट इसका नाम लेता, हाँ शिवम करेक्ट है, पायरोल है वो, हाँ पायरोल है। पायरिडीन पायरोल कौन सा ज्यादा बेसिक है, हाँ पायरिडीन। पायरोल में क्या होता है, लोन पे डिलोकलाइज्ड है। ओके, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, राइट, इसको क्या करेंगे, ऐसे दे तो क्या करोगे, A+B ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे CCl2 तो बन गया, दिस गिव्स द जनरेशन ऑफ व्हाट, CCl2। CCl2 अब ऐड हो तो कहाँ पे ऐड हो, लोन पेयर तो डिलोकलाइज हो चुका है ना, तो पाई बॉन्ड का क्रॉस से ऐड होगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था एक खत्म हो गया, और उसके जगह यहाँ पे C के साथ C और ये Cl हो गया, और यहाँ पे एक रिंग एक्सपेंशन होगा, उसको जानना सही से देख लेना, क्योंकि उसमें वेरिएशन भी दे देता है कई बार। तो इसमें होगा क्या, रिंग एक्सपेंशन में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये 3 मेंबर रिंग है, ये ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तब क्या होगा, 6 मेंबर बन जाएगा ना। हाँ, तो मेन पार्ट है कि इसी को ब्रेक करना है। ओके, ओके, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH के बाद ये C के साथ Cl, हाँ, तो ये लोन पेयर होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, कोई तो कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा ब्रेक होगा, जब तुम इसको ब्रेक कर दोगे तब तो 5 मेंबर रिंग रह ही गया ना, यहाँ पे डबल आएगा और इसको कर दोगे तब तो ये 5 मेंबर रिंग रह गया, तो ब्रेक कौन सा करना है, हाँ वो जो ट्रिपल वाला है, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होगा और कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, और इधर जाए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, बाजू में क्लोरीन है, तो क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट करके क्लोरीन को बाहर ना, अल्टीमेटली हुआ क्या है, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन के पास चला गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे इस तरह से, नाइट्रोजन H यहाँ पर, ये ऐसा गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऐसे कर दो, ये C हो गया, ये Cl निकल गया, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, और ये कितने मेंबर का हो गया फिर, 6 मेंबर आ गया ना अभी, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो पायरिडीन बन गया ना। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, तो ये याद हो जाना चाहिए कैसे किया। हाँ, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक Cl बन जाएगा। ओके, उसमें क्या दिया था, A+B, अच्छा,
ए प्लस बी, अच्छा दूसरा प्रोडक्ट भी पूछ रहा है। हाँ तब तो एक प्रोडक्ट वहां पे ए दिया हुआ, ए कौन सा होगा, रीमाटाइमन वाला एक प्रोडक्ट दे दो, जैसे फिनॉल वाला होता है ना। हाँ तो उसी तरह एक एल्डिहाइड दे दो वहां पे, वही किया ना, एच को एक बाजू में डाल दिया गया एनएच के, एनएच के बाजू में CHO डाल दो, वो आ जाएगा तुम्हारा ऑर्थो। और एक ये प्रोडक्ट आ गया, तो एक्सपेंशन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बी वाला, ये ज्यादा स्टेबल पड़ जाता है एक्सपेंड करके, क्योंकि एरोमेटिसिटी तो वही रहा। हाँ करेक्ट, पाइरीडीन पाइरीडीन पाइरीडीन, से पहले का आंसर। ओके, अब OH के साथ मिथाइल है, CHCl3 और KOH है, क्या आ जाएगा यहाँ पे। एक प्रोडक्ट तो तुम्हें मालूम है जो मेजर प्रोडक्ट होगा, रीमर टाइमन, यहाँ पे क्या होगा, रीमर से ये रिएक्शन इधर आएगा। और एक होगा कि ये जो CH CCl2 पैरा पे अटैक कर रहा है, तो पैरा पे अटैक करेगा तो ये एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, वो रीगेन नहीं कर पाएगा। क्यों, वहां पे हाइड्रोजन नहीं था, कैसे उसका मैकेनिज्म देखते हैं। वो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये Me, और यहाँ पे क्या हो गया CHCl2। सोचो कैसे हुआ, ये प्रोडक्ट तो क्लियर होगा ऑर्थो वाला, पैरा वाला को सोचो क्या हो रहा है। वो माइनस है यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, और ये CCl2 पे अटैक कर गया, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो गया CCl2 के साथ ऐसा माइनस आएगा, यही होगा ना। फिर वाटर तो था ही, राइट, तो वहां पे H प्लस आ जाता है और वो रह जाता है फिर एज इट इज। ये नेक्स्ट पेज पे गिवन है, देख लो। हाँ यहाँ पे बाद में क्या होगा कि मिथाइल वाला तो टॉटोमेरिज्म दिखा नहीं सकता, ये तो बताया था ना कि इसको ऐसे शिफ्ट करके टॉटोमेरी को वापस नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकता ऐसे, ये वहीं पर रुक जाएगा। वहां पे हाइड्रोजन होना ही चाहिए था, उसके लिए हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बाद में सिंपली H प्लस आके ये CH हो गया, वाटर निकला था ना फिनॉल से। हाँ अब ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा, CHCl2 फर्दर एल्डिहाइड नहीं होता, क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है मिथाइल के कारण, तो प्रोडक्ट वहीं पर रह जाता। देख लो नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ओके, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है ये देखो, देख लो नेक्स्ट पेज पे यही दिया हुआ है ना, क्लियर है ना वो। ओके, हाँ नेक्स्ट में देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ, OH ऑर्थो पोजिशन पे ले लो, क्या नेम था, 2H ऑन द ऑर्थो पोजिशन। कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है CHCl3 और KOH तो ठीक है, CHO आ जाएगा पैरा पोजिशन पे, बट NaOH दोगे तो NaOH के साथ दोनों O माइनस बन गया, तो CH2 के साथ सिंपली रिएक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड कैसे बन सकता है, उस पर CH2 पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना।
तो उसके बी पार्ट में थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, बी पार्ट में कोई और रिएजेंट होना चाहिए था। तो क्वेश्चन जब आएगा बुकलेट में कहीं ना कहीं होगा, तब देखेंगे क्या है। ठीक है, हाँ, बट ए पार्ट ठीक था कि उस सीएचओ को अटैक कर दिया गया, यही है ना। ओके, उन दोनों पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। उसका लेफ्ट साइड वाला ऑर्थो पे आएगा, बट हाँ, तुम ये भी तो बोल रहे हो कि ऑर्थो मेजर हो जाना चाहिए ना। हाँ, तो ये भी होगा कि यहाँ पे CH Cl3 और KOH दोगे, पे O माइनस होगा, तो ये पार्ट ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, तब यहीं पे जाना चाहिए। हाँ, यहीं पे मेजर होगा वो, ऑर्थो ही मेजर होगा, पैरा माइनर रहेगा वो। तब वो पार्ट इधर इधर दोनों साइड से जाएगा। हाँ, ठीक है, ऑर्थो पे जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अवॉइड करो, बुकलेट में होगा कहीं या फिर MS1 में होगा, तो देखेंगे वहां पे क्या क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट यहाँ से तो वही प्रोसेस नहीं, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन तो बताया था, देखिए। हाँ, स्टेरिफिकेशन का क्या था। एसिड हो गया, RCOH, है ना, और इस पे डाल दिया जाए R-O18H, क्या प्रोडक्ट बनेगा, याद है। मैकेनिज्म तो वही है, इसका लोन पर अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाता है, इधर आता है, ये लिविंग ग्रुप लीव करता है, ये है ना। तो क्या बाहर आ गया, ये OH और ये H, यही है ना, तो O18 इसके साथ जाएगा, ऐसा बताया था अल्कोहल चैप्टर में। RCOH, यही होगा ना, ये O18 है प्लस H2O, एस्टर बन गया ना। ठीक है, उसी एस्टर को बनाना हम लोग को इसके थ्रू। एक OH हो गया, OH के साथ COH, इसका नेम क्या होगा, CHO सैलिसाइलिक, सैलिसल्डिहाइड था, सैलिसल एल्डिहाइड। ये क्या होगा, सैलिसाइलिक, यहाँ एल्डिहाइड ना होके लिख, सैलिसाइलिक एसिड। अब इसको रिएक्ट किया गया है, पहला हो गया एनहाइड्राइड के साथ, तो CH3CO, COCH3। तो एसिड एसिड डेरिवेटिव से तो रिएक्ट करेगा नहीं, COH इसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं, तो कौन सा रिएक्ट करेगा। हाँ, तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा ना, अल्कोहल के साथ जिसका भी रिएक्शन हो, इसका रिएक्शन मान लो एसिड एनहाइड्राइड के साथ हो जाए, RCOOCR, जो भी रहे एसिड डेरिवेटिव, मैकेनिज्म वही है कि इसका लोन पे जाकर अटैक करेगा, इधर से आके ये बॉन्ड बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर, तो बनेगा तो एस्टर ही ना। तो यहाँ भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके कहाँ पर अटैक करेगा, इसके इस पार्ट पे, ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, ये फिर नीचे आता है, फिर लिविंग ग्रुप बाहर। इसीलिए मैंने बोला ना, पूरा एसिड एसिड डेरिवेटिव बस इतना ही मालूम है तो हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल चूज करना है, अटैक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन गया। इसलिए एसिड डेरिवेटिव एक सेशन में हो जाता है, मतलब 2.5 घंटे के सेशन में हो जाता है वो, 2 से 2.5 घंटे में। अमाइन भी देखोगे सब क्या, वो भी 2-2.5 घंटे बहुत हो जाता है फिर। OCO CH3 के साथ COH, ऐसा बन गया ना। ये एस्पिरिन है, और ये सबको मालूम होगा एस्पिरिन का यूज क्या है, पेन किलर। एल्डिहाइड मेन बचा हुआ अपना, एल्डिहाइड के 4-5 सेशन है, बाकी दोनों 2-2 सेशन है। बायोमोलिक्यूल लर्निंग है, तो तुम्हारा पार्ट है लर्न करना। पॉलीमर लर्निंग है, वो तुम्हारा पार्ट है कि इसका मोनोमर क्या है, इसका ये क्या है। मतलब उसमें समझाने लायक कुछ नहीं, इसका पॉलीमर ये है, इसका मोनोमर ये है। तो बच्चा तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन 4 सेशन, एसिड एसिड डेरिवेटिव 2 सेशंस मान लो मैक्सिमम, और 2 अमाइंस मैक्सिमम। तो आफ्टर दिस फिनॉल 8 सेशन मैक्सिमम है वो। 8 सेशन मतलब रेगुलर 3 वीक ले लिया तो हो जाएगा ना, 2-2-2।
ओके, OH के साथ COH है, इसको किसके साथ रिएक्ट किया गया? PHOH, फिनॉल के साथ। क्या बनेगा? अब अल्कोहल अल्कोहल तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो रिएक्शन किसका होगा? अल्कोहल और एसिड ना, तो बनता क्या है? एस्टर ना, तो इसका OH और इसका H, यही निकलेगा ना। वही मैकेनिज्म, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, COH का OH निकल गया, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये तीनों प्रोडक्ट अच्छे से याद करना है, ये जो कर रहे हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते रहता है ये, है ना। अब ये क्या हो गया? सैलोल, ये एंटीसेप्टिक में यूज होता है। सेवलॉन वगैरह देखोगे, जो कभी कहीं कट उट जाए तो लगाते हो, तो ये सब में यूज होता है। CH3OH के साथ H2SO4 दे रहे हैं, तो तब क्या होगा? फिर यही ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, यहाँ से OH बाहर, इसका H बाहर ना, फिर तो एस्टरिफिकेशन ही हुआ ना। फिनॉल अल्कोहल ये दोनों उसी तरह का था, तब क्या बन जाएगा? ये OH, ये क्या बन जाएगा? CO के साथ OCH3, यही बनेगा ना। OH CO के साथ OCH3। क्लियर? इसका नेम क्या है? OCH3 ना, OCH3। इसका नेम होगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, पेन किलर होता है। कई बाम वगैरह देखोगे तो इसमें डाला रहेगा। आयुर्वेदिक ऑयल वगैरह देखोगे तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन लिखा रहेगा। यही है। ये क्या होता है ना, इंग्लैंड वगैरह में चले जाओ तो एक प्लांट मिलता है, वो विंटर ग्रीन, वो मतलब वो ठंड के सीजन में भी एकदम हरा भरा रहता है। तुम्हें हेडेक वगैरह रह रहा है, उसकी पत्ती को तोड़ के लगा लो, है ना, तो पेन किलर का काम करता है, दर्द गायब हो जाता है। उसी के पत्ती से, विंटर ग्रीन जो है उससे हम लोगों ने ऑयल बनाया, वो यही ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यही कंपोनेंट है जो हेडेक वगैरह को गायब करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाला रिएक्शन अवॉइड करो, उसकी जरूरत नहीं है। अब कितना बचा हुआ है? बेकेलाइट, ये इम्यूनो हॉबेन रिएक्शन, लिबरमैन, नाइट्रोसो। आधे घंटे 45 मिनट्स, पर तुम लोग का आज 3 लेक्चर है ना। हाँ, तुमने बोला था कि आज नहीं करो।